करता हूँ। जैसे ये समय परमेश्वर ने दिया है ताकि प्रभु की महिमा के लिए हम ये समय को इस्तेमाल कर सकें। और सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आज मैं अपनी गवाही को आपके मध्य में, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सनी कुमार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और जब मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा ही था तो मैं बीमार रहता था, जिसके कारण काफ़ी इलाज कराया मेरे परिवार वालों ने, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। जिसके कारण फिर हमें एक मार्ग मिला, एक रास्ता मिला कि उस चंगाई के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में जा सके। तो हमने सुना कि प्रभु के पास जाइए, प्रभु के वचन को सुनिए, प्रार्थना कराइए तो आप क्या हो जाएंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो इस कारण मेरे परिवार के लोग मुझे ले करके गए चर्च में और मेरे लिए प्रार्थना की गई। और मैं महज 12 वर्ष का था उस समय प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। जब प्रभु ने मुझे चंगाई दिया तो वैसे तो हम गए सिर्फ चंगाई के लिए, लेकिन जब प्रभु ने हमें चंगाई दिया, हम चर्च गए तो प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। हम वहाँ पर भी कंटिन्यू चर्च जाना शुरू किए। और उस समय मैं 12 साल का था और वचन पढ़ना मैंने शुरू किया और प्रभु अपने वचन से मुझसे बात करता था। वचन जब मैं पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी मिलती थी प्रभु के वचन पढ़ने के द्वारा। और मैं छोटी उम्र से ही प्रभु का वचन पढ़ने लगा, लेकिन उतना समर्पण मेरा नहीं था क्योंकि मैं छोटा ही था। फिर मुझे याद है जब मैं 17 साल का हुआ तब हमारे चर्च में यूथ सभा थी, जवानों की सभा आयोजित किया गया था और उस सभा में मैं सम्मिलित हुआ था। और जब मैं उस सभा में सम्मिलित हुआ तो प्रभु का वचन वहाँ पे प्रचार हो रहा था, आराधना हो रही थी। उस समय मैं 17 वर्ष का था। तब मैंने प्रभु के वचन को सुना और परमेश्वर ने उस जवानों की सभा में मुझे अभिषेक किया था। वहाँ पे एक प्रीचर आए थे, पास्टर किशोर सागर। जब उनके मैं सुन रहा था, अय्यूब के विषय में वो प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात किया। और उसके बाद से, उस सभा खत्म होने के बाद से परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भरा और मैं हर दिन प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहा था। लेकिन उससे पहले मैं प्रभु को जानता था। हाँ, कोई गलत काम ऐसा नहीं था मेरे जीवन में, कोई ऐसी बुरी आदतें नहीं थी कि मैं करता था जिसके कारण मेरे परिवार के लोग मुझसे दुखी होते थे। लेकिन उतना गहराई से प्रभु के प्रेम को नहीं जानता था। लेकिन उन जवानों की सभा में जो 3 दिन का था, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया और पवित्र आत्मा से जब मैं भरा तब मैं और परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए प्रभु ने क्या किया, मुझे एक प्यास दिया, एक भूख दिया कि प्रभु को और मैं कैसे जानूं। फिर उसके बाद से मेरे जवानी की समय में ही परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मुझे सेवा के लिए प्रभु ने बोला कि मैं प्रभु की सेवा करूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि मैं प्रभु की सेवा में नहीं निकल पाया, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना करना चालू किया। हर 3 दिन के बाद मुझे प्रभु दर्शन देता था कि तू सुसमाचार का प्रचार कर। मेरी छोटी उम्र से ही प्रभु ने मुझे चुन लिया कि मैं प्रभु के वचन का प्रचार करने पाऊँ। तो मैंने क्या किया, प्रभु के वचन को बताना शुरू किया अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों में जिन्हें मैं जानता था। और फिर ऐसा हुआ, मेरे चर्च में मुझे मेरे पासवान ने प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे नियुक्त किया। उन्होंने मुझे कहा कि चर्च में जितने भी नए लोग आते हैं, आप क्या करना, उन सभी लोगों से बात करना, उनके लिए प्रार्थना करना। तो इस रीति से मुझे चर्च में सेवा का भार सौंपा गया। और जब मुझे सेवा का भार सौंपा गया तो मैं बहुत ही खुश था। फिर 2010 में मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
तब प्रभु ने मुझे मेरे लिए मार्ग को खोला और 2010 में मैं बाइबल स्कूल आया पठानकोट में। वहाँ पे मैंने अपनी बाइबल की शिक्षा को पूरा किया 2 साल। 2012 में वहाँ में पूरा करने के बाद फिर मैं पंजाब और जम्मू कई जगह प्रभु मुझे ले गया। मैं उस समय महज 19 वर्ष का था, 19-20 वर्ष का। तभी मैंने अपनी बाइबल स्टडी 2 वर्ष की पूरा करके प्रभु की सेवा में मैं निकल गया और पंजाब और कुछ समय जम्मू में मैं प्रभु की सेवा कर रहा था। और प्रभु ने मुझे आशीष दिया और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, पूरा कंफर्म था कि परमेश्वर की एक बुलाहट मेरे जीवन से है। और फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई के लिए गया BTH के लिए। फिर मैंने वहाँ पे BTH अपना कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फिर से मैं 2016 में कंप्लीट करने के बाद प्रभु की सेवा के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में एज असिस्टेंट पास्टर मैं 2 वर्ष वहाँ सेवा किया। फिर प्रभु अलग अलग जगह में मुझे ले गया सेवा करने के लिए। और अभी मुझे प्रभु हिमाचल में पिछले 1 वर्ष से मुझे प्रभु रखा है सुसमाचार की सेवा करने के लिए। तो मेरी गवाही यही है कि जवान जो मुझे सुन रहे हैं या फिर जो मुझे सुनेंगे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जवानी के समय में ही हम पे चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। उसी समय से मुझे आपको चुन लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जब मैं लड़का ही था, जब मैं जवान ही था, तभी प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और वो दर्शन इस प्रकार से था कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, कि मैं अपनी जवान जब एक व्यक्ति होता है, जब हम जवान होते हैं, उस जवान के समय में बेस्ट टाइम, बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ डेट वी कैन गिव टू आवर गॉड, है ना। हमारे जीवन का जो बेस्ट समय है ना, सबसे उत्तम समय जो हम दे सकते हैं वो है जवानी का समय। इसलिए मैं आज मेरी ये गवाही है। और अब मैं जवानों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि सच में प्रभु को हम क्या करें, अपनी जवानी का, है ना, सबसे कीमती समय दें। अपने जीवन के सबसे उत्तम वर्ष, एक इंसान के जीवन के उत्तम वर्ष कौन से होते हैं? वो उसकी जवानी के वर्ष होते हैं, जब वो जवान ही रहता है। उन जवानी के दिशा में, उन जवानी के समय में उसे अगर कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया या दिशा हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, कोई एक ऐसा मार्ग जिस पे वो चलने लगे, तो बड़ी शिद्दत से, है ना, पूरी शक्ति से, पूरी अपनी बुद्धि से, पूरे प्रेम से वो क्या करता है, उन जगह में, वो मार्ग में और वो दिशा में बढ़ता रहता है। इसलिए कि यदि हम गलत मार्गों में पड़ गए अपनी जवानी के दिनों में ही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम फिर से क्या करें, वापस लौट करके आए। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में ही हम क्या करें, अपने परमेश्वर को समय दें। हम देखते हैं कि यदि आज मैं आपको हो सकता उत्साहित करूं, है ना, वो कितने समय का होगा। यदि एक इंसान मुझे उत्साहित करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे इंस्पायर्ड होके, है ना, उससे मैं प्रोत्साहन पाके, उससे एक नया विचार, है ना, नया प्रकाशन या फिर सामर्थ्य, है ना, उससे प्रोत्साहित होके मैं ज़्यादा कितने दिन जा सकता हूँ, 10 दिन, 1 महीने, हो सकता है 1 साल या फिर 2 साल। यदि किसी इंसान ने मुझे उत्साहित किया है, एनकरेज किया है, तो मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से वो सारा कुछ मैं भूल जाऊँगा और फिर से मैं क्या हो जाऊँगा, अपनी ही आँखों से जो अच्छा दिखता है उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ने लगूँगा। लेकिन यदि
परमेश्वर के वचन से मैं और आप उत्साहित होते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैं और आप उत्साहित होते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आपके जीवन के आखिरी समय तक वो आग कभी बुझ नहीं सकती। यदि किसी ने मेरे आपके अंदर वो एक आग या एक चिंगारी लगाई है अपने शब्दों के द्वारा, है ना, अपनी अच्छी स्पीच के द्वारा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, वो चिंगारी या फिर वो आग जो किसी के बोलने से, किसी के कहने से मेरे आपके हृदय में लगी है, वो 1 साल जा सकता है, 2 महीने जा सकता है, या फिर 1.5 साल, 2 साल। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जब आग मेरे आपके हृदय में लगती है, मेरे आपके मन में चलती है, तो मेरे जीवन के आखिरी समय तक वो आग बरकरार रहेगी और मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से, उसकी सामर्थ्य से बढ़ते रहेंगे। इसलिए, है ना, मैं कहना चाहता हूं, मैं आज हो जाने दी, मैं आपको उत्साहित ना करूं, बल्कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उत्साहित करने पाए। यूथ इनकरेजमेंट हो जाने दीजिए आज ये लाइव सेशन में परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा कार्य हो, ताकि जो चिंगारी हर एक जवान के हृदय में, उसके मन में लगे, वो 1 साल के लिए नहीं, 1.5 साल के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के आखिरी समय तक जाने पाए। इसीलिए हो जाने दीजिए आज ये समय परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम सभी को उत्साहित करने पाए। आज इनकरेजिंग वर्ड हो जाने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पवित्र कलाम से हो जाने पाए। सो आइए कुछ समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए। यहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण रख। रिमेंबर दाई क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। यहाँ पे सुलेमान कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में क्या करना, अपने सृजनहार को स्मरण रखना। जब मैं और आप बाइबल में देखते हैं तो मूसा कहता है इस्राएलियों से कि रिमेंबर व्हाट द लॉर्ड हैज डन टू मिरियम। मूसा कहता है कि याद रखो, स्मरण करो कि परमेश्वर ने मरियम के साथ क्या किया। फिर नए नियम में यीशु मसीह कहता है वहां के लोगों से, जो वहां पे भीड़ थी और उनके चेले थे, वहां पे कहता है रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, रिमेंबर करो लूत की पत्नी को, है ना। यहाँ पे लॉ गिवर कौन है, मोसेस है। यहाँ पे नए नियम में लॉ गिवर कौन है, यीशु मसीह। दोनों कहते रिमेंबर, है ना। क्यों याद करना है, मूसा ने क्यों बोला कि याद करो मरियम को, क्योंकि उसने एक गलती की थी प्रभु की नजर में। इसीलिए इस्राएलियों से कहता याद करो कि जब उसने वो किया तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया था। फिर नए नियम में यीशु मसीह कहता है रिमेंबर, है ना, याद करो कि लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ। ये 2 दृष्टांत की रीति से बाइबल में है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि मैं और आप क्या हो, वो चीजें देख करके, पढ़ करके समझें और सीखें और वो गलती मेरे आपके जीवन से ना होने पाए। इसलिए याद करना है। क्यों रिमेंबर करना है, क्यों बाइबल में लिखा गया है, ताकि जो उन लोगों ने गलती की वो मैं और आप ना करें। और तीसरा रिमेंबर, है ना, तीसरी बात जो सुलेमान कहता है कि रिमेंबर दाई क्रिएटर,
कि अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को क्या कर, याद रख, स्मरण रख। कब हम स्मरण रख सकते हैं? यदि मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि पौलुस कहता है तिमुथियों से कहता है कि हे परमेश्वर के पवित्र जन, तू क्या कर, भाग, है ना, क्या कर, भाग बातों से, सारे रुपयों के लोभ से, नाना प्रकार की, हर प्रकार की बुराई से परमेश्वर तू क्या कर, भाग। अब मेरा सवाल है कि कैसे तिमुथी भागेगा? इसका मतलब कि वहां पे ऐसी संभावना है, बातों में, इन सारी बुराइयों में क्या हो सकता है, गिर सकता है, इन सारी बुराइयों में पड़ करके गलत रास्तों में, परमेश्वर के मार्ग से वो भटक सकता है। इसलिए पौलुस उसे कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू क्या कर कि भाग इस सारी बुराइयों से। क्यों भागने के लिए बोला? क्योंकि वो सारी बुराइयां आसपास है। आज एक जवान होने के नाते हमारे आसपास अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, हर प्रकार के रूप में है कि कई बार हम क्या पहचान भी नहीं पाते कि अरे ये क्या है ना, ये एक मीठा पाप है, लेकिन हम वो पाप कर देते हैं। उस पाप से हम कैसे भाग पाएंगे, कैसे बच पाएंगे? केवल एक ही उपाय है, रिमेंबर दाई क्रिएटर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। यदि मैं उदाहरण के तौर पे यूसुफ के जीवन में जब देखते हैं, जब यूसुफ 39 अध्याय में उत्पत्ति की, वहां पे देखते पोतीपर की वाइफ उसे क्या करी, बार बार, है ना, अपने साथ आने के लिए, उसके साथ मिल जाने के लिए उसे क्या करे, हर दिन उससे बातें कर रही है। लेकिन क्या यूसुफ ने ये पाप किया? नहीं, यूसुफ ने पाप नहीं किया। क्यों यूसुफ ने पाप नहीं किया? जब 39 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ कहता है कि मैं क्यों अपराध करके, क्यों ये पाप करके अपने परमेश्वर की नजर में अपराधी गिना जाऊं। उसे याद आया, क्या याद आया? अपना सृजनहार परमेश्वर याद आया कि अरे कैसे मैं अपने परमेश्वर का अपराधी बनूं, कैसे में उसको दुखी कर दूं। इसलिए यूसुफ क्या, उसे भागने, सृजनहार को स्मरण रखेंगे, तब उस पाप भाग पाएंगे मेरे प्रियो। प्रकार से लिखा है ना, सुलेमान कहता है कि अपने परमेश्वर को अपनी जवानी के समय में क्या करना, स्मरण रखना। यहाँ उसने क्या किया, परमेश्वर को स्मरण रखा, इसीलिए क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। स्मरण रखने का यही तत्पर, हालेलुया। सिग्नल ना होने के कारण बार बार ये रुक जाता है मेरा, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है। हम इस प्रकार से बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन से कि सुलेमान अपने परमेश्वर को स्मरण रख कि मैंने याद किया कि हाँ एक परमेश्वर है, मैंने याद किया कि हाँ प्रभु है। इस प्रकार से वो लिखने का उसका मकसद नहीं है। लिखने का मकसद यही था कि रिमेंबर बोलने से कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें, परमेश्वर के साथ मेरा आपका क्या होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। तभी मैं और आप क्या कर सकते हैं, प्रभु को याद कर सकते हैं। यदि मेरा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो क्या मैं और कभी आप उसे याद रखेंगे? कभी याद नहीं रखेंगे।
तभी याद कर सकते हैं जब मैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, हर दिन उसकी उपस्थिति में मैं और आप क्या करते हैं, चलते हैं। और यहाँ पे देखते यूसुफ ने क्या किया, याद किया, इसलिए वो क्या हो गया, उस पाप से निकला है। जब दानियल के विषय में पढ़ते हैं, एक अध्याय दानियल, वहां पे लिखा है कि उसे खिलाने के लिए राजा के अच्छे अच्छे भोजन दिए गए, लेकिन दानियल ने खाया नहीं खाया, क्योंकि दानियल को याद आया कि नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है लेव्यवस्था 19:2 में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए दानियल वहां पे इस प्रकार से कहता है कि मैं ये भोजन खा करके क्या नहीं करूंगा, अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्योंकि दानियल ने क्या याद किया, दानियल ने याद किया कि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो। इसी कारण दानियल ने क्या नहीं किया, पाप नहीं किया है मेरे प्रियो। फिर जब हमें और आप पढ़ते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, दंडवत नहीं किया, है ना, क्योंकि उन्हें याद आया कि 10 आज्ञा में एक आज्ञा है। वह आज्ञा क्या है कि मुझे छोड़ तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना ही दंडवत करना। उन्हें ये बात याद आया, इसीलिए क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। आज जवान भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं और आप कब पाप से बच सकते हैं, कब पाप से भाग सकते हैं, केवल और केवल जब मैं और आप क्या करेंगे, अपने सृजनहार को याद रखेंगे, तब मैं और आप क्या कर सकते हैं कि उस पाप से भाग सकते हैं। तो पहली जो हम सीख रहे थे कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को है अपनी जवानी की दशा में रखना है। और फिर सेकंड दूसरी बात है कि हम क्या करें, उस परमेश्वर को याद रखें, उसे स्मरण रखना और उसे जानना है ना। जब तक यदि मैं किसी को नहीं जानूंगा तो मैं क्या नहीं कर सकता कि कभी भी उसे याद नहीं रख सकता हूं। यदि मैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो मैं और आप क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे आपको जानना है कि परमेश्वर आपका उद्धार करता है। मुझे आपको क्या बात जानना है, अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय से लिखा, आई नो दैट माई रिडीमर लीव्स। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। जवान भाई बहनों, मुझे सुनने वालों, मैं और आप क्या करें, जानना है इस बात को कि मेरा आपका परमेश्वर क्या है, जीवित है। फिर अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मुझे आपको जानना है कि मेरा आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि मुझे आपको नहीं पता होगा कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो मेरे आपके दुख के समय में मैं और आप कभी उसे याद नहीं करेंगे। यदि मुझे आपको पता रहेगा कि मेरा आपका परमेश्वर जीवित है, तब मैं और आप पाप के समय में डरेंगे कि नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं ये पाप कैसे करूं, वो मुझे देख रहा है। तब मैं और आप क्या कर सकते हैं, पाप से बच सकते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमें देख, कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं और आप अपने जीवन में निराशा में चले जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसे नहीं जानते। जब मैं और आप अपने परमेश्वर को जान जाएंगे तो हर एक दशा में मैं और आप अपने परमेश्वर के स्मरण रखेंगे। दुख होगा तब मैं और आप कहेंगे, नहीं, मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। जब मैं
को जानेंगे, तब मैं और आप परमेश्वर को उस दशा में, जब मैं और आप पाप में गिरने जा रहे होंगे, याद करके बोलेंगे नहीं, मेरा परमेश्वर पवित्र है। मैं क्या नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। कब मैं और आप ये कह, क्या प्रभु को जानेंगे। इसलिए मुझे आपको दो बातें जानना है। वो क्या है कि मेरा आपका परमेश्वर जीवित है और वो हर समय मुझे आपको देखता है। और दूसरी बात है कि वो सब कुछ कर सकता है मेरे आपके लिए। इसलिए ये दो बातों को मुझे आपको जानना जरूरी है। और दो और बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। दाऊद के विषय में जब हम पढ़ेंगे 17 अध्याय में, वहां पे जब दाऊद जाता है, देखता है कि गोलियत क्या कर रहा है, ललकार रहा है इस्राएली सेना को। फिर उसके बाद दाऊद आता है, शमूएल के शमूएल के सम्मुख लेके आया जाता है, साउल के सम्मुख लेके आया जाता है दाऊद को। फिर वहां पे दाऊद कहता है कि मैं क्या करूंगा, लड़ने के लिए जाऊंगा। फिर उसके बाद में और आप पढ़ते हैं कि साउल क्या करता है, अपना सारा तलवार, अपना टोप, झिलम, सब कुछ उसे दे देता है ना। देने के बाद कहता है इसे पहन करके लड़ाई के लिए जा। लेकिन दाऊद पहन करके लड़ाई के लिए जा पाया, नहीं जा पाया। दो बातें जो मुझे आपको याद रखनी है वो ये है कि जो मेरे आपके पास है, मोर पावरफुल देन एनी वेपन्स, है ना, वो इतना शक्तिशाली, किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली जो मेरे आपके पास है। और दूसरी बात, जो मेरे आपके पास है वो क्या, मोर देन इनफ, है ना, वो काफी है। जो कुछ भी मेरे आपके पास है, मेरे जवान भाई बहनों, मुझे आपको जानना है आपके पास कुछ है। जो कुछ आपके पास है वो काफी है। साउल दाऊद को दे रहा है अपने सारे अस्त्र शस्त्र, लेकिन दाऊद के पास क्या था, दाऊद पत्थर थे और वो काफी था किसको मारने के लिए, गोलियात को मारने के लिए। इसलिए मेरे जवान भाई बहनों, मैं मुझे सुनने वालों, जो कुछ भी आपके पास है वो काफी है। विश्वास करें कि वो काफी। विश्वास कर लिया, अरे साउल आप अस्त्र नहीं चाहिए, आपका झिलम टोप नहीं चाहिए, तलवार ढाल नहीं चाहिए, अरे मेरे पास जो पत्थर है वो, ये विश्वास होना है मुझे आपको कि जो मेरे पास है वो काफी है। ये बात कौन हो गया, दाऊद समझ गया। और फिर दाऊद समझा कि जो मेरे पास है वो मोर पावरफुल है देन एनी वेपन्स, है ना। इस दुनिया की हर एक हथियार से भी ज्यादा सामर्थ्य है जो मेरे आपके पास है। दाऊद इस बात को जान गया कि हाँ, मेरे पास जो है ये पत्थर, उस तलवार था, उस ढाल से साउल दे रहा था, उस सारे हथियार जो साउल मेरे लिए प्रोवाइड कर रहा था, उस शक्तिशाली है मेरा ये पत्थर है, क्योंकि मेरे पास जो है खाली है। जवान भाई बहनों, आज मुझे आपको जान जाना है वो काफी है, मोर देन इनफ। और जो मेरे पास है वो मोर पावरफुल है, वो शक्तिशाली है हर एक चीज पे विजय पाने के लिए। ये प्रभु का वचन है मेरे आपके पास मेरे प्रियो, ये सबसे है मेरे प्रियो भाई बहनों। आज जो मैं और आप प्रभु के वचन से सीख रहे थे, हम क्या करें, अपने सृजनहार को याद रखें। अपने जवानी के दिनों में करने का दशा होगा यदि मैं और आप सृजनहार को याद करेंगे। यूसुफ के समान मैं और आप, यूसुफ ने याद किया अपने परमेश्वर को, अरे मैं कैसे पाप करूं, कैसे अपने परमेश्वर का अपराधी बन पाऊं। केवल जब उसने परमेश्वर को याद किया और याद करने के द्वारा प्रभु से सामर्थ्य पाई और उस पाप से भाग गया। और जब मैं और आप देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो ईश्वर की व्यवस्था को और दंडवत नहीं किया और प्रभु के प्रेम में खड़े रहे, बने रहे।
किया जब वो परमेश्वर को जानते थे। जब मैं और आप परमेश्वर को पूरी रीति से जान जाएंगे, तब मैं और आप क्या करेंगे, अपने दुख के समय में भी उसे याद करके कहेंगे अय्यूब के समान कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब मैं और आप जान जाएंगे कि मेरा आपका यीशु मसीह जीवित है, तब मैं और आप अय्यूब के समान कहेंगे कि आई नो, जानता हूं कि मेरा रिडीमर क्या है, जीवित है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मैं और आप उस परमेश्वर को जानेंगे, उतना परमेश्वर मुझे अमेज्ड, जितना को जानेंगे उतना मेरा आपका परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमें आश्चर्यचकित करेगा, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के द्वारा मुझे आपको अमेज्ड करेगा। और दूसरी बात, जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना हम क्या करेंगे, परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे। आज जवान भाई बहनों, कई बार हम तरह तरह की बात करते हैं, है ना, आउटिंग की बात करते हैं, या कई बार परमेश्वर की बात करना भूल जाते। क्यों ऐसा है? में देखिए, जब यीशु उसके पास आया, यीशु ने उससे बात किया, जब वो जान गई कि अरे यीशु उद्धार करता मसीहा है, तब वो क्या कहती, जाती है गांव में नगर में और यीशु की बातें कहती है। क्यों यीशु की बातें कहा? क्योंकि यीशु को जान गई। यदि मैं और आप यीशु को सच में जान गए होंगे तो मैं और आप केवल यीशु की बातें करेंगे, केवल परमेश्वर की गुडनेस की बातें करेंगे, केवल परमेश्वर के प्रेम की बातें करेंगे। मैं और आप बुराई नहीं करेंगे, मेरा आप किसी की हानि की बातें नहीं करेंगे, मेरा आप केवल किसकी बातें करेंगे। जब सामरी स्त्री जान गई यीशु कौन है, तब केवल यीशु की बातें किया है अपने नगर में जाके। इसीलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन मुझे आपको सिखाता है कि अपने सृजनहार को ये स्मरण रखना। यदि हम उसको याद रखेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। और हम कब उसे याद रख सकते हैं? जब हम उसे जानेंगे। जब हम उसे जानेंगे तो हर पल हर समय हमें और आप उसे याद रखेंगे। और मुझे आपको ये जानना है कि जो मेरे पास है वो काफ़ी है, जो मेरे पास है वो मोर पावरफुल है किसी भी हथियार से बढ़ के। तो ये सारी बातें मुझे आपको जानने की ज़रूरत है। आइए मैं और आप अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके वचन से आपने प्रभु हमसे बात किया, हम धन्यवाद करते हैं। गीतों के माध्यम से आपने हमसे बात किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपना जीवन हम आपके धन्यवाद करते प्रभु पास्टर मनीष के लिए, प्रभु कई लोगों के लिए प्रभु पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में प्रभु इस परमेश्वर सेवकाई के द्वारा प्रभु कई लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने हैं। प्रभु ने आशीष देना प्रभु, आज का वचन, आज की ये सभा प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण हो जाने पाए। परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना को अपने उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।